प्रभु हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने। इसी के साथ 3 बार से तो स्थिर हैं, 3 बार चुनाव हार चुकी है, लेकिन फिर भी गोरखपुर में बनी हुई है। अब इससे तो रही हूँ, स्थिरता का मतलब ये नहीं कि जब विधायकी का चुनाव है तो विधायकी भी लड़ लें, मेयर का चुनाव है तो मेयर भी लड़ लें, और सांसदी का चुनाव है तो सांसदी भी लड़ लें। तो 2019 से कार्य शुरू हुआ जब बीजेपी आई, हमारे मोदी आए, हमारे योगी जी आए। कभी आपने देखा था कि शौचालय कभी हो पाएगा किन्नरों के लिए? शौचालय हम जाते थे पुरुष देखते थे, महिला देखते थे, किस में जाएंगे? लेकिन आप गांव की महिलाओं से पूछिए, जो समय देखती थी कि मैं कब जाऊं शौचालय के लिए, अंधेरा हो तो जाऊं। अब आप बताइए, ह्यूमन बीइंग नेचर है, कभी भी आदमी कभी भी जा सकता है, तो इसके लिए प्रेशराइज होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस चीज़ को किसने समझा? सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो नागरिकता तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने भी देश हैं वहाँ पे जो हमारे अल्पसंख्यक जो हिंदू भाई बहन हैं, आश्रित है कि सरकार वैकेंसी निकाली अगर हमें रोजगार मिलेगा, तो दैट इज़ नॉट गुड। आप प्राइवेट कर सकते हैं। पीएचडी कर रही हैं मैम, ये बताइए जीडीपी को लेकर। सबसे पहले तो आप लोग का स्वागत है। सवाल ये कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर ये आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम हम आप सबको नमस्ते करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है। इस अवसर पर हमारे किन्नर समाज को भी सम्मान दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। समारोह को जो भी काम कर रही हैं इनको हम नमन करते हैं। कहा जाए कि बीजेपी सरकार हमारे समाज को, मैं हृदय से बोल रही हूँ, मैं ऊपर से नहीं बोल रही हूँ कि कोई पॉलिटिक्स गोरखपुर में हैं तो इसलिए दबाव है थोड़ा। नो, ये ऐसा कोई बात नहीं है। हम अगर गोरखपुर में रहें या उत्तराखंड रहें या बनारस रहें, हमारा यही एक ही शब्द आएगा कि बीजेपी, क्योंकि जैसे कमल खिलता है उसी के हिसाब से आज हमारा हृदय प्रफुल्लित है, खिला हुआ है। तो क्या सरकार, बीजेपी ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने किन्नर समुदाय के लिए क्या किया है? मैं बता रही हूँ, हम लोग 2009 में अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का और एक पिटीशन दायर किया था, जो कि 2014 में पारित हुआ। और 2014 में जब पारित हो गया तो 2019 से कार्य शुरू हुआ जब बीजेपी आई, हमारे मोदी आए, हमारे योगी जी आए। हमारे योगी जी तो उत्तर प्रदेश में किन्नर समाज के लिए एक बोर्ड भी बना रखा है, जिसमें समाज कल्याण के अधिकारी हैं, असीम अरोड़ जी हैं, वो अध्यक्ष हैं। और तमाम जिलों में जो भाजपा है वो तमाम जिलों में उपाध्यक्ष बनाई। अभी 2024 में संगठन में किन्नरों को उपाध्यक्ष बनाया गया हर जिलों में। तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि भाजपा ने संगठन से जोड़ा किन्नर समुदाय को? भाजपा ने तो सबको जोड़ा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इन्होंने ऐसा करा है। आज हमारे गोरखपुर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए शौचालय बन के उपलब्ध है, एक साल में 5-5 जगह। ये मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। कभी आपने देखा था कि शौचालय कभी हो पाएगा किन्नरों के लिए? शौचालय हम जाते थे पुरुष देखते थे, महिला देखते थे, किस में जाएंगे? तो अब थर्ड जेंडर के लिए भी हमने शौचालय बनवाया है ट्रांसजेंडर के लिए, गर्व की बात है। इसी के अनुसार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कभी रैन बसेरा है, तो कभी हॉस्पिटल है, तो कभी जॉब है, तो कभी और भी कुछ है। इसी सरकार से हमें मिलना प्रारंभ हुआ है, इसी सरकार से मिलना। अच्छा, एक बात बताइए मैम, मोदी और योगी का जब नाम आता है गोरखपुर में नहीं और अन्य जगहों पे, तो क्या सोचती हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया ये विषय वस्तु रखने के लिए। मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता, प्रोफेशनल से अधिवक्ता हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का जो आने वाला है चुनाव, उसमें जो है भारी बहुमत से हर एक प्रत्याशी जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए कि मोदी जी ने एक विश्वास कायम किया पूरे देश में। उन्होंने पहले क्या था, जातिवाद था, धर्म था, सब कुछ था, लेकिन आज जातिवाद तो अभी भी है। जातिवाद है, लेकिन उन्होंने चार जातियों में भारत को बांटा। अब आप पूछेंगे कौन सी जाति है? युवा है, किसान है, महिला है और गरीब है। इन चारों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। महिलाओं के लिए, मैं खुद महिला हूँ, महिलाओं के लिए लगभग इतनी योजनाएं हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा मिला है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं कहूँगी तो इज्जत घर शौचालय। मैं चूँकि शहर में रहती हूँ तो इसका तो मुझे शायद उतना ना पता चले, लेकिन आप गांव की महिलाओं से पूछिए, जो समय देखती थी कि मैं कब जाऊं शौचालय के लिए, अंधेरा हो तो जाऊं,
अब आप बताइए, ह्यूमन बीइंग नेचर है, कभी भी आदमी कभी भी जा सकता है, तो इसके लिए प्रेशराइज होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस चीज़ को किसने समझा? सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने। शौचालय के अलावा महिलाओं के लिए और बीजेपी सरकार ने बिल्कुल, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना है, जहाँ पहले बेटियां होती थी घर में मातम छाता था। आज सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बेटी का 10 वर्ष से जो नीचे हैं उनका आप बैंक खाता खुलवा सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप कई तरह से पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद उज्ज्वला योजना है, जहाँ धुएं में लोग परेशान रहते थे, महिलाएं परेशान रहती थी, क्योंकि घर का काम तो करना ही है, जिसके तहत हमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला। आवास योजना सबसे बड़ा मुद्दा है, घर की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पे होती है, जो खुद भी लखपति बनती हैं और परिवार को भी लखपति बनाती हैं। ऐसी तमाम योजना, स्टेप योजना है, मुद्रा योजना है, जिसके तहत आप अपना रोजगार, अपना व्यापार चला सकते हैं। तो योजनाओं को तो मैं नहीं गिना सकती। आप एडवोकेट हैं, तो अभी हाल ही में CA कानून आया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्योंकि आप इसके बारे में थोड़ा जानती होंगी, एडवोकेट हैं। देखिए, एक आचार संहिता होनी चाहिए भारत में, जैसे एक देश एक कानून। तो इस तहत क्या है कि पहले तो एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बहुत बवाल हुआ था, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये भी कभी ना कभी लागू हो ही जाएगा। उत्तराखंड में लागू ही हो गया, गोवा में लागू पहले से ही है। और रहा बस CA का, तो नागरिकता तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जितने भी देश हैं वहाँ पे जो हमारे अल्पसंख्यक जो हिंदू भाई बहन हैं। विपक्ष इस पे सवाल करता है मैम कि जो अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, 1.5 करोड़ और ऐड हो जाएंगे, और भी लोग ऐड हो जाएंगे जिनको नागरिकता दे दी जाएगी, आधार कार्ड बन जाएगा, उनका पैन कार्ड बन जाएगा, तो वो रोजगार के विषय में बात करेंगे, वो उनको महंगाई से दिक्कत होने लगेगी, फिर और सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नहीं दिखेगा आपको? देखिए, रोजगार से मतलब आप क्या निकालते, सिर्फ सरकारी नौकरी से ही है? आज भारत में बस एक ही परिभाषा रह गई रोजगार की, कि हमें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। रोजगार से मतलब है कि आप अपना घर का कैसे क्रियाकलाप चला रहे हैं, किस तरह से आप पैसे कमा रहे हैं। वो आप व्यापार से भी कर सकते हैं, छोटा मोटा कुछ शुरू कर सकते हैं। सरकार इतनी सारी योजनाएं लाई हैं, जिससे आप बैंक से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके तहत आपको 5 लाख से लगाए 25 लाख तक का आपको लोन मिलता है। तो आप अपनी बुद्धि का परिचय दीजिए, विकास करिए और उन योजनाओं का लाभ लीजिए। कभी कभी तो योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं ले पाते, हमें जानकारी नहीं होती, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। मैं सभी युवाओं से यही कहूँगी, करिए, तैयारी करिए। आपने पढ़ाई की है तो बिल्कुल करिए। मैं आई एम ऑल्सो हायर एजुकेटेड पर्सन, नाउ आई एम डूइंग PhD। मैं खुद भी PhD कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर हम आश्रित है कि सरकार वैकेंसी निकालेगी और हमें रोजगार मिलेगा, तो दैट इज़ नॉट गुड। आप प्राइवेट कर सकते हैं। PhD कर रही हैं मैम, ये बताइए GDP को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? 2014 की पहले जब मनमोहन की सरकार थी तो देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई थी, अब देश की अर्थव्यवस्था को किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था अगर GDP के तुलना में देखा जाए तो GDP बढ़ी भी है, कभी बीच में घटी थी कोरोना काल में। लेकिन आप बताइए, मनमोहन सरकार जो अच्छे प्रधानमंत्री थे, एक अच्छे वित्त मंत्री थे, मैं उनको वित्त मंत्री के दृष्टिकोण से बहुत एक सफल वित्त मंत्री मानती हूँ। प्रधानमंत्री भी अच्छे थे, मैं, क्योंकि एक गरिमामय पद होता है, मैं कुछ भी गलत नहीं कहूँगी। लेकिन अगर भारत की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। अब आप सोचिए कि पिछले 9 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंची है। आर्थिक स्थिति सुधरी है तभी तो पहुंची है। तो मैं मानती हूँ कि ये जो कार्यकाल 9 साल का माननीय प्रधानमंत्री, महंगाई है, महंगाई हर काल में रहेगा। गांव की, आपने गांव की बात कही, तो मैं गांव में जाता हूं तो लोग बोलते हैं, मैं इस पर भी जवाब दूंगी। देखिए, गांव के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। उस पर पैसे आते हैं। 10 महिलाएं इकट्ठा होकर एक समूह बना करके, जो अपना जो कुटीर उद्योग है, किसी को अचार बनाना आता है, किसी को पापड़ बनाना आता है, तो जो फाइनेंस कराना होता है वो माननीय प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं स्वयं सहायता समूह बहनों के लिए सहकारिता विभाग के माध्यम से तो वहाँ पर उपलब्ध होता है। बस आपको करने की चाह होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। ये बताइए, महंगाई वगैरह को लेकर कभी आप लोगों ने सोचा है कि क्या महंगा हो रहा है कुछ? सबसे पहले इस चैनल के जितने की दर्शक अनुभव है सभी को नमस्ते, वंदनम करती हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जितनी भी हमारे यहाँ माँ बहन उपस्थित है सभी को हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब भी महिला दिवस के कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग को इसमें आमंत्रित करते हैं। सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रह गई बात महंगाई की और मोदी सरकार की और क्या बोलते भाजपा की, और इस सरकार में तो हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि नौकरी हो गई, आने जाने का जो चीज़ भी हो गया, हम लोग को बहुत सारे सुविधाएं मिलते जा रही है और हम लोग को आगे बढ़ने का भी स्वभाव देते रहते हैं। हाँ, अरे कि महंगाई की बात, महंगाई तो आते जाते रहते हैं, जैसे सिचुएशन होते हैं उस तरह से तो चलना ही पड़ता है। एक बात बताइए, थर्ड जेंडर की जब हम बात करते हैं तो इक्वलिटी आ जाती है कि बराबरी का हक जो है तीनों जेंडर को समान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो अभी की सरकार में क्या लगता है आपको, किस तरीके से, किस नज़रिए से देखती हैं अपने आप को? नहीं तो पहले के सरकार में और पहले के ज़माने में तो बहुत अंतर हुआ करता था। जब से भाजपा की जब से सरकार आई है उसमें हम सभी को जितना पुरुष का अधिकार है, जितना महिला को अधिकार है, उतने हमारे ट्रांसजेंडर को भी
अधिकार दिया जा रहा है हर चीज़ में, नौकरी से लेके, जॉब से लेके, रहन सहन से लेके, या क्या बोलते हैं अधिकार से लेके हर चीज़ में हम लोग को एक समान मिल रही है। अच्छा, जब आप क्षेत्र में जाती हैं, बातचीत लोगों से होती है, तो आम तौर पे ही लोगों का जो विचारधारा होता है वो आम तौर पे ही होता है, जैसे आम फीमेल या मेल के लिए होता है, तो थर्ड जेंडर के लिए कुछ अलग सोच होती है, कुछ अलग विचारधारा होता है, कुछ अलग रवैया होता है, या फिर सेम है? नहीं, बिल्कुल रवैया तो पहले था, लेकिन अब बदल चुका है धीरे धीरे। और बच्चे, बूढ़ और हमारी बहनें सब लोग साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, दुआ आशीर्वाद भी लेते हैं साथ में। और जो भी काम रहता है सारा एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। हम लोग अच्छे फ्रेंड हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिलाते रहते हैं। पहले माहौल नहीं था, पहले ऐसा बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं था। लोग अजीब तरीके से बहनों को देखते थे, किन्नर दीदियों को। लेकिन आज हम अपने घर पे कोई कार्यक्रम करते हैं तो बिल्कुल जैसे बाकी लोगों को बुलाते हैं वैसे हम इनको ही बुलाते हैं। ये अपने घर पे कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें आमंत्रित करते हैं, और हम लोग कहीं रास्ते में मिले, किसी कार्यक्रम में मिले तो लगता ही नहीं कि हमारे बीच कुछ भी विभेद है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है समाज के लिए। बहुत इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये सब हमारी बहनों का आशीर्वाद है, सहयोग है कि आज हम लोग का। एक छोटी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव है, तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं या फिर हटने वाले हैं? इसको लेकर अगर आप, चूँकि कहते हैं कि किन्नर लोग का आशीर्वाद बहुत तेज़ी से लगता है, तो कुछ एक छोटा सा गीत अगर दोहरा दें या सुना दें तो। मैं गीत तो नहीं गाऊंगी, लेकिन हम अपने प्रभु से ये वंदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और योगी जी मुख्यमंत्री बने। इसी के साथ इस समाज को आगे बढ़ाए, ऐसे ही हमारा दिल खुश हो, रोम रोम से आशीर्वाद। योगी जी को लेकर क्या कहेंगे? योगी जी तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं, हमारे समाज को लेकर के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बताइए। देखिए, मैं आप माननीय प्रधानमंत्री जो बिल्कुल तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। रहा बात हमारे गोरखपुर क्षेत्र का, तो गोरखपुर के हमारे प्रत्याशी हैं माननीय सांसद रवि किशन जी। उनके जैसा व्यक्तित्व मैं अभिनेता होने के कारण बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, रियल में वो बहुत एक अच्छे डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, क्योंकि वो हमेशा हम लोगों के बीच रहते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं। जहाँ एक बहुत बड़ा पद है, सांसद का बहुत बड़ा पद होता है, गरिमामय पद है, तो बहुत सारे लोग बहुत गंभीर होते हैं, उनके पास जाने से कतराते हैं सांसद के। लेकिन हमें क्या है, जब ज़रूरत होती है या फिर कभी भी ऐसे मिलने का मन हुआ तो हम अपने सांसद के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, भाभी जी बहुत अच्छी हैं, तो हमें सांसद के रूप में रवि किशन ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो इतना काम उन्होंने किया है। जब वो पिछले बार अपॉइंट हुए थे एज ए सांसद, तुरंत कोरोना आ गया था, तो उनका एक तरह से देखा जाए तो परीक्षा थी। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि ये बाहरी हैं, काजल निषाद आ गई हैं, उनको कहा कि भगवा पार की हैं। तो काजल निषाद कौन सी यहाँ की लोकल? ये बताइए, प्रसिद्धि किस? नहीं, मैं महिलाओं के नाते कहते, प्रसिद्धि किसको कहते हैं? प्रसिद्धि उसको कहते हैं अगर आप विदेश में भी हैं और अगर दिल में भारत है तो वो आप भारतीय हैं। और आप भारत में रह के अगर आप भारतीय नहीं हैं, अगर आपके दिल में भारत नहीं बसता है तो किसी तरह से आप भारतीय नहीं है। ठीक है, तो रवि किशन जी कहीं बाहर के नहीं है, यहाँ उनका आवास है। निषाद को एक बार मौका मिलेगा तो क्या दिक्कत है? महिलाओं को और बेहतर समझ पाएंगे महिला है तो। देखिए, काजल निषाद अगर अपनी जगह पे स्थिर रहती तो शायद उनको एक मौका मिल जाता। 3 बार से तो स्थिर है, 3 बार चुनाव हार चुकी है, लेकिन फिर भी गोरखपुर में बनी हुई है। अब इससे तो रही हूँ, स्थिरता का मतलब ये नहीं कि जब विधायकी का चुनाव है तो विधायकी भी लड़ लें, मेयर का चुनाव है तो मेयर भी लड़ लें, और सांसदी का चुनाव है तो सांसदी भी लड़ लें। हम लोग भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट में रह चुकी हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मैं उसी पे फोकस थी। अब ये नहीं कि मैं पीसीएस भी दे दूं, मैं सिविल जज का भी दे दूं, मैं एसएससी भी दे दूं, तो मैं कहीं सफल नहीं होंगी। तो उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि रवि किशन यादव को काजल निषाद पे बहुत भरोसा है। अरे वो ठीक है, वो उनकी पार्टी की रणनीति है, लेकिन मैं अपनी विचारधारा बस रवि किशन जी के लिए कहूंगी, और आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी पूरे गोरखपुर वासियों को कि माननीय रवि किशन जी को फिर से दोबारा भारी बहुमत से लाए। वो तो जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम जो 400 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य लेके चल रही है, एक उदाहरण प्रस्तुत हो, क्योंकि ये सीट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सीट रहा है, सांसदी का, हमारे महाराज जी का सीट रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि इसी वजह से रवि किशन ने यहाँ से जीते। नहीं, बिल्कुल महाराज जी का मंदिर का आशीर्वाद बिल्कुल है, लेकिन रवि किशन जी भी मेहनत कर रहे हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं। आज कल देखिए, उन्होंने 109 कैमरे का जो है लोकार्पण किया, अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए खर्च करके जो है शहर में 40,000 कैमरे लगवाए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गोरखपुर की सुरक्षा के लिए
गोरखपुर के विकास के लिए रवि किशन जी लगातार लगे हुए हैं और हम सब उनके साथ हैं और भारी बहुमत से हम उनको जिताएंगे और उनके साथ होली मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि किशन जी भी हमारे शौचालय, जब शौचालय बना था तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देने गए और हमारा ट्वीट भी किए थे। हमारे समाज से जो शौचालय बना तो अपने ट्वीट से हाँ किए थे। समुदाय को लेकर, आपके समुदाय को लेकर मुखरता से आवाज़ बनते आ रहे हैं। वो आवाज़ बनते आए, वो बधाई भी दिए हैं और अपने अकाउंट से वो ट्वीट किए थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था और लोग यहाँ पे थे, तो ये सोचे कि एक बार बातचीत कर लेते हैं कि क्या किस तरीके से किन्नर समुदाय यहाँ पे सोच रहा है। बाकी आशीर्वाद भी इन्होंने दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बाकी पीछे जिस तरीके से नारा लग रहा है आप देख ही रहे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।